मिडिल ईस्ट का वॉर ही एक न्यूज़ है जो फिलहाल सब कुछ हिला रही है। अब उसमें भी ऐसा है कि जिसने वॉर चालू किया इजराइल, वो फिलहाल कुछ दिनों से शांत है, कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा है। अमेरिका रोज़ अपने ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहा है। आज तो ट्रम्प साहब ने बोल दिया कि वो ऐसे ही मजाक मजाक में शायद कुछ और बार ईरान के उस खर्ग आइलैंड पे हमला कर देंगे। मजाक मजाक में ईरान कह रहा है कि वो गल्फ देशों को परेशान करेगा, जिससे कि प्रेशर अमेरिका के ऊपर बढ़ेगा, जिससे हो सकता है कि अमेरिका वॉर रोक दे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन का चैनल ही नहीं है ठीक से, जो हमको बता सके कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो खुद इतनी अफवाह फैला रहे हैं कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में मैंने ये डिसाइड किया है कि न्यूज़ वगैरह सब वो तो ठीक है, आती जाती रहेंगी, बट मैं ट्रैक करने वाला हूँ क्रूड ऑयल को। क्योंकि क्रूड ऑयल के लिए चल रहा है सब कुछ, तो जब तक ये वॉर वाली सिचुएशन बनी रहेगी तब तक क्रूड ऑयल में उछाल रहेगा, प्राइजेस बढ़ती रहेंगी। और जब क्रूड ऑयल की प्राइजेस कम होने लगे तो समझ लीजिए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। तो अब ऑल आइज ऑन क्रूड। इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी को 24,900 से लेकर 25,100 तक की रेंज क्रॉस करनी ही पड़ेगी अगर मीनिंगफुल कुछ रिकवरी आनी है तो। अब वहाँ से हम जितना दूर जा रहे हैं नीचे, उतनी रिस्क बढ़ रही है कि ये शायद जल्दी से क्रॉस ना हो, तो इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर मैं ट्रेडर हूँ तो तीन चीज़ें मेरे काम में आएगी। एक तो बॉटम नहीं ढूंढना है, दूसरा व्यू शॉर्ट टर्म रखना है, और तीसरा ऐसे सेक्टर्स या थीम्स के बारे में सोचना है जिसका इस सिचुएशन में फ़ायदा होने वाला है या फिर नुकसान नहीं होने वाला है, या फिर जो अनरिलेटेड है इन सारी चीज़ों से। वहाँ पे बाउंस बैक को चेक करते रहना पड़ेगा मुझे एज ए ट्रेडर। तो अगर मैं एफ एंड ओ ट्रेडर हूँ तो जहाँ पे एकदम क्लियरिटी है वहीं पे ट्रेड लेना है, बाकी छोड़ देने हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं अपने वॉल्यूम्स को कम रखने वाला हूँ। और तीसरी चीज़, सडन वॉलेटिलिटी स्पाइक्स या कूल डाउन पे मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके अगर मैं ऑप्शंस ट्रेडर हूँ तो वहाँ पे मेरे प्रीमियम पे उसका बड़ा असर पड़ेगा। वॉलेटिलिटी कभी कभी अचानक से शूट हो रही है और कभी कभी अचानक से ड्रॉप भी हो रही है, तो वहाँ पे मेरा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे। इस हफ्ते सबसे आसान काम है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, वेट एंड वॉच करते हैं। अगर कंपनी अच्छी है और सिचुएशन की वजह से प्राइस नीचे जा रही है तो और ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यही मौका होता है कि कंपनी की वजह से न प्राइस नीचे ना जाकर, सिचुएशन की वजह से अगर प्राइस नीचे जा रही है और कंपनी अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करने वाली है, तो इससे बढ़िया मौका इन्वेस्टर को नहीं मिलता है कम प्राइजेस पे शेयर खरीदने का।